अब बच्चों हम आगे का देखते हैं कि दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम। पृष्ठ को पलट लीजिएगा। अब पेज नंबर हम 24 पे आ जाएंगे। ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं और साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत का अर्थ होता है बच्चों महत्व रखना, प्रभाव डालते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। इसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेल से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। अब इस पैराग्राफ में बच्चों हमने ये जाना है कि पत्रों की महत्ता जैसे आज से नहीं पुराने समय से है। जैसे यहाँ पर आज बताया जा रहा है बच्चों कि दुनिया भर में करोड़ों पत्र रोज एक दूसरे को, मतलब आज भी करोड़ों ढंग से यानी करोड़ मात्रा में चिट्ठियाँ आज भी भेजी जाती हैं और लिखी जाती हैं। और इसका एक ही माध्यम है बच्चों कहने का कि जिसके द्वारा जैसे हमें ये लगता है कि अरे चिट्ठियों में क्या है, बस एक फ़ोन कर दिया काम हो गया। बट क्या हम चिट्ठियों के माध्यम से हर एक चीज़ फ़ोन पे या फिर छोटे से एक SMS में भेज सकते हैं क्या? नहीं। आज इसको हम इस प्रकार से भी देखते हैं कि चिट्ठियों का जो है वो 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में आज भी डाली जाती हैं, जो कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि चिट्ठी की इम्पोर्टेंस या उसकी अहमियत, महत्ता क्या है, उसका प्रभाव कितना बड़ा है और कितना फैला हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में यही कहा था बच्चों कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। यानी पहले क्या होता था, संचार का माध्यम था कि किसी एक चीज़ को एक कोई साधन होता था जो स्पीड में यानी बहुत तेज़ी गति में जाकर पहुंचा देता था। बाद में उसकी जगह परिवहन ने लिया, जैसे कि पहियों ने लिया, तो फिर गाड़ियों से जाता था। लेकिन गाड़ी के बाद भी परिवहन में और सुधार किए गए। फिर ट्रेनें आई और ट्रेनों ने क्या किया, ट्रेनों ने उसकी आवाजाही को, उस चीज़ों को और भी बदल के रख दिया। बदलने से तात्पर्य है कि जो चीज़ों को समय पहले 1 महीना लगता था, फिर वो 15 दिन पे आया, फिर 15 दिन से वो 2 दिन पे आया। अब ट्रेनों के माध्यम से हम क्या देखते हैं बच्चों कि कोई भी चीज़ है या फिर कोई भी पार्सल होता है, डाक के जो व्यक्तिगत चिट्ठियाँ आती हैं, वो सारी चीज़ें कैसे होती है, 2 ही दिन में या तीसरे दिन हमारे पास वो पहुँच जाती हैं हमारे घर पे। तो ये बदलाव धीरे धीरे आते गया है और जैसे जैसे बदलाव परिवहन के साधनों में मतलब वो सुगम बनते गए, तो उसी प्रकार से क्या चिट्ठियों की मात्रा थोड़ी थोड़ी कम भी होने लगी। कम होने से मतलब ये था कि जैसे तार ने रेलों से भी अधिक यानी रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला। तार से मेरा तात्पर्य बच्चों है कि टेलीफोन से। पहले के समय में मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी कुछ समय जैसे अभी ये 3-4 सालों में काफ़ी बदलाव आए। नहीं तो पहले बच्चों क्या होता था, संडे को लोग टेलीफोन बूथ के आगे खड़े होते थे और STD कॉल की जाती थी। STD कॉल में जो दूर बैठे होते थे उनसे बातें की जाती थी, उनसे संपर्क साधा जाता, उनकी एक आवाज़ सुन के उनसे जितना हो सकता था हम बात करते थे। लेकिन उसमें क्या होता था कि जो STD कॉल जो बूथ का होता उसमें बहुत अधिक मात्रा में पैसे हमारे चले जाते थे। आज हम क्या करते हैं, अगर हम 50 का भी रिचार्ज करते हैं तो 2, ढाई या 3 पैसे में हमारी लंबी बात भी हो जाती है। तो ये क्या किया गया है, इन सब चीज़ों ने यानी तार ने या इंटरनेट ने, इन सभी चीज़ों ने उन चीज़ों के वो पत्रों की जो उपयोगिता है उसको घटाने का भरपूर प्रयास यहाँ हुआ है। मतलब अब कोई चीज़ अगर आपको सरलता से या आसानी से मिल जाती है तो आप उसके लिए एक लंबा चौड़ा कुछ काम करने जाओगे, लंबी दूरी तय करोगे। अगर आपका काम घर बैठे ही कंप्यूटर से काम हो जाता है तो आप उसके लिए उतनी दूर जाओगे क्या चल के, या किसी को गाड़ी से भेजोगे जाओ भाई ये काम करके आओ? नहीं ना, बोलोगे ठीक है मैं ईमेल पे उसको सारी डिटेल डाल देता हूँ
और जो भी काम है उसको फाइल को हमने अटैच कर दिया और अटैच करके उसको हमने भेज दिया। तो इसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इन्हीं चीज़ों को कहा है कि धीरे धीरे क्या हुआ, तार से भी और तेज़ी से संवाद होने लगा, जिसमें टेलीफोन है, वायरलेस है। तो वायरलेस क्या होता है बच्चों? वायरलेस का मतलब होता है कि बेतार का तार भेजा जाता है, जैसे एक ही दिन में वो तार पहुंच जाए। इमरजेंसी के लिए उन तारों को लिखा जाता है, वायरलेस के थ्रू बोला जाता है। वायरलेस के द्वारा वो सूचना उन तक पहुंचा दी जाती है। जैसे दूर बैठे ही आदमी को वायरलेस एक फ़ोन के तरह होता है जिससे हम संवाद करते हैं। ये भी हमारे बातचीत करने का ही एक माध्यम है, जिससे वो चीज़ें दो टुक में ही हम उन बातों को कहते हैं और उन तक वो पहुँच जाती है। तो ये चीज़ें क्या थी, ये पहले पुराने समय में ये सारी चीज़ें इस प्रकार से आगे बढ़ती थी और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो अपना एक अनूठा रूप यानी कि अपने उस चीज़ों को बदलते हुए यानी बदलते ही जा रहे हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं, हमने आगे भी इस लेसन में देखा है, मैंने आपको भेजा हुआ है कि व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो व्यापारिक डाक से बच्चों हमारा तात्पर्य क्या है, आप बता सकते हो व्यापारिक डाक से हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सपोज़ कि किसी की नौकरी लगी, तो नौकरी लगी है तो नौकरी के लिए अगर हम किसी को बुलाना चाहते हैं कि चूँकि मैंने उस विभाग के लिए उसको नियुक्त किया है, तो मैं उन्हें फ़ोन करके तो बुला नहीं सकती, फ़ोन तो माध्यम है नहीं। तो मैं उनको नियुक्ति पत्र भेजती हूँ। नियुक्ति पत्र के माध्यम से हम उन्हें अवगत कराएंगे कि इस विभाग के लिए आपको इस कार्य के लिए चुना गया है और इस फला डेट पर आप नियुक्त किए गए हैं, तो आप इस फला तारीख से आप यहाँ पर नियुक्त हो जाइए, अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कीजिए। ये माध्यम क्या हुआ, ये पत्र ही ना हुआ। तो इस प्रकार से हम व्यापारिक चीज़ों में, वाणिज्य के विभाग में, वाणिज्य के माध्यम से, वाणिज्य के क्षेत्र में हम इसका इस्तेमाल बहुधा यानी बहुत मात्रा में करते हैं। वो हर एक विभाग के लिए होता है। आज हम किसी भी प्राइवेट भी सर्विस में जो काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, उनके लिए भी लिखित रूप से चिट्ठियों के द्वारा ही हम उन्हें अवगत कराते हैं। सपोज़ कि जैसे हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड होता है, तो म्यूचुअल फंड में भी आपको मंथली लेटर आते हैं। उस लेटर में आपके पूरे जितने आपने पैसे जमा किए हैं उसका सारा अभिलेख लिख के आपको आता है। तो वो भी माध्यम क्या हुआ बच्चों, वो भी पत्र ही हुआ। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं कि ये व्यापारिक है। व्यापारिक रूप से डाक का प्रचार बहुत अधिक बढ़ा है। तो बढ़ना का मतलब ये है कि हर एक चीज़ का प्रमाण पत्र हमारे पास लिखित रूप में होता है और जिसे हम आज भी सहेज के रखते हैं। तो जहाँ पत्रों की बात मैंने पहले पृष्ठ पे कही थी कि हम चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर भी हमने जो नियुक्ति पत्र आता है उसे हम बहुत सहेज के रखते हैं। जो भी लेटर हमें ऑफिस के हैंड से आता है हम उसे बहुत संभाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि कल अगर कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या आती है तो हम उसको उस लिखित प्रमाण को सामने प्रस्तुत करके कहेंगे कि देखिए फला तारीख को हमें ये चीज़ें आई थी। ये प्रामाणिक तौर पे, इसलिए मैंने कहा ना कि ये कई सारे घटनाओं को भी जन्म देती है। तो कल को अगर कोई चीज़ बाधा उत्पन्न करती है उनके कार्य के, उनके ऑफिस के थ्रू, तो उसमें इन चीज़ों को हम पूर्व अभिलेख के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं कि नहीं देखिए इसका प्रमाण ये है। ये क्या होता है, ये कई सारे घटनाओं को भी अंजाम देता है। तो उसी प्रकार से बच्चों मेरा समझाने का तात्पर्य इतना ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन आपको तैयार रखना है कि कितने सन में उन्होंने ये बात कही थी, तो 1953 में। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज तेज घोड़े रहे हैं और उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से क्या हुआ, भारी बदलाव हुआ। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। मतलब आगे जाके क्या हो गया, अब आगे जाके आज हम देखते हैं ना बच्चों, आज देखिए हम ऑनलाइन रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी तो आधुनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल हुआ। ऑनलाइन के माध्यम से आज हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। लेकिन जो लिखा हुआ है वो, ये लिखित चीज़ें क्या है, तो लिखी हुई चीज़ें हैं जो आज हमारे पुस्तक द्वारा हम उसको पढ़ते हैं। तो ये भी तो लिखित अभिलेख है ना बच्चों। जो अरविंद कुमार सिंह द्वारा निबंध है, आज हम उसे लिखित अभिलेख के द्वारा, उनका एक साहित्य है, एक निबंध है जिसे आज हम अध्ययन के द्वारा पढ़ रहे हैं। तो ये भी लिखित माध्यम है और लिखित माध्यम इसीलिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि उसमें हम उसे कई बार देख के पढ़ कर समझते हैं, जानते हैं।
नहीं आता है तो अपने शिक्षिका से या शिक्षक से पूछते हैं, बात करते हैं। अगर ये चीज़ें मोबाइल पर हो या उसके माध्यम से, तो क्या हम इसको कर पाएंगे? नहीं बच्चों, उसके पास हम नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारा ये पैराग्राफ भी कंप्लीट होता है। अब हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके आगे का भी लेसन मैंने आपको भेजा हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। जो भी डाउट है आप अपने डाउट को मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अपने से बड़ों का भी ख्याल रखिएगा और इसको रीड कर लीजिएगा। ओके बच्चों, गुड डे बच्चों।